कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात हैं ऐसे कि लोगों को खुदा ही याद नहीं। हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं। अपने इस्लाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर कुछ याद तो बस काफर के तराने। अगर कुछ याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम ये महफिल में। इतने संग दिल हैं कि रस्म व रवा याद नहीं। आज अपनी बर्बादी का सबब यही है शायद कि सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। कि सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। इकबाल तेरे इश्क ने सभी बल दिए नकाल कि मुद्दत से आरज़ू थी कि सीधा करे कोई। आज पाकिस्तान के अंदर, इकबाल के पाकिस्तान के अंदर, कायद आज़म के पाकिस्तान के अंदर वो कुछ होने जा रहा है जो 1400 साल के अंदर कभी नहीं हुआ। इस बात को उम्मत मुसलमान को सोच लेना चाहिए। उम्मत मुसलमान को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि आज वो वक़्त आ गया है कि आलम दीन इस्लाम के हाफिज, इस्लाम को आगे लेकर चलने वाले वो तो जेलों में हैं और दूसरी तरफ गैर मजहब सिख हजरात के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खोल दिए गए। अपनी मस्जिदों को ताले लगा दिए गए और दूसरे मज़ाहब के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अल्लाह के घर को ताले और दूसरों के लिए दरवाजे खुल जाएं जिस वक़्त, तो यकीनन ये उम्मत मुसलमान के लिए फ़िक्र का लम्हात हैं। फ़िक्र के लम्हात उम्मत मुसलमान को इस बात की फ़िक्र कर लेनी चाहिए कि जो पाकिस्तान की तरीक 70 साल तरीक के अंदर नहीं हुआ वो 100 दिन के अंदर इमरान खान ने कर दिया। उम्मत मुसलमान इस बात को सोच ले। वो यार ये कैसे समझ में बात नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले 40,000 आलम, इस वक्त 40,000 खत्म नबूवत के मुहाफ़िज़ जेल में रख दिए हैं पकड़ के हुकूमत ने। 40,000 एक बड़ी तादाद होती है भाई। और दूसरी तरफ सिखों के लिए, हमें कोई सिखों से कोई गला यानी कि गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अपने भाइयों को बंद करके जेल में किसी गैर को अपने मुल्क में जगह देना ठीक नहीं है। चाइना हमारा जितना मर्जी दोस्त हो लेकिन उसको अपने घर में हम उस चाइना का कारोबार हमारे मुल्क में हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें खुद अपने मुल्क में अपना कारोबार करना चाहिए, किसी को जगह नहीं देनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है कि किसी को अपने घर का रास्ता दिखाना और खुद अपने घर को छोड़कर चले जाना। यकीनन ये उम्मत मुसलमान के लिए और उन लोगों के लिए जो आज भी तब्दीली की बात करते हैं, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ पर मुसलमानों को और दीन इस्लाम को निकालने की बात हो चुकी है। हत्ता के IMF से कर्जे की बात भी ये तय पाई है कि इस मुल्क से इस्लाम के जो मुहाफिज हैं उनको किसी साइड पे लगाया जाए और आसिया मसीह की रहाई भी इसमें शामिल है। तब जाके IMF पाकिस्तान को कर्जा देगा, ये सारे मामलात करने के बाद। इसीलिए अल्लामा खादिम सैयद रिजवी को जेल में डाला गया। और नमूसे ये वजह नहीं है जो लोग अल्लामा खादिम रिजवी से बुग़्ज़ रखते हैं, दर हकीकत वो नमूसे रसालत से बुग़्ज़ रखते हैं, क्योंकि अल्लामा खादिम रिजवी अगर एक आलम दीन होते तो फिर वो हमारी तरह एक आम इंसान होता, जिस तरह हमें कोई गालियाँ नहीं देता, फिर उन्हें भी कोई गालियाँ नहीं देता। वो दीन इस्लाम की बात करते, खत्म नबूवत की, मुहाफ़िज़ी की बात करते हैं, नमूसे रसालत की बात करते हैं। इसीलिए उनको बार बार जलील किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उनको गालियाँ लोग बहुत सारे देते हैं। यानी कि दर हकीकत उनमें और हम में फ़र्क ये है कि वो नमूसे रसालत की बात करते हैं और मैं ये हम नहीं करते। उन्हें गालियाँ यानी कि नमूसे रसालत के लिए दी जाती हैं। यानी कि जो लोग अल्लामा खादिम रिजवी को गालियाँ दे रहे हैं वो दर हकीकत नमूसे रसालत को गालियाँ दे रहे हैं। इकबाल इस दुनिया से रोते रोते गया कि मैं इस उम्मत का क्या बनेगा, कि ये तो अपने ही मौज मस्ती में लगी है, इन्हें कोई दीन इस्लाम की परवाह ही नहीं है। इकबाल जैसा इंसान, इकबाल तेरे इश्क ने सभी बाल दिया निकाल, मुद्दत से आरज़ू थी सीधा करे कोई। दूसरों के लिए दरवाजे खोलना, अपनों के लिए दरवाजे बंद कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। जो लोग जिन्होंने लोगों ने तब्दीली को वोट दिए था वो खुद
कानों को हाथ लगा रहे हैं, या अल्लाह ये क्या हो गया, हमें तो माफ कर दे, कि ये कौन सी गलती जो हमसे हो चुकी है। अभी अभी मैंने ये अखबार जब सुबह की आज पढ़ी तो इसमें खबर आई कि एक औरत का जब घर टाया गया, उसकी आंखों के सामने उसने पता नहीं कैसे मेहनत कर करके अपना घर छोटा सा आशियाना बनाया होगा, और हुकूमत ने एक झटके में ही उसको गिरा के रख दिया। जब उन हुकूमत ने उसका घर गिराया तो उसकी आंखों के सामने जब उसका घर गिरा तो साथ ही उसकी रूह परवाज कर गई, निकल गई। अल्लाह ही माफ करेगा। यकीनन जो ये हुकूमत जुल्म कर रही है उसका जुल्म का बोझ उन लोगों की गर्दनों पर भी होगा जो इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं। ये बात आप याद रखें। तो ये मत समझना कि अल्लामा खादिम रिजवी को जेल में डालकर ही तो खत्म नबूवत या नबूवत रिसालत का मसला हल हो जाएगा। ये 1400 साल तरीक है। इमाम अबू हनीफा से लेकर गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक आप किताबें उठाकर देख लो, आपको दीन का मसला समझ आ जाएगा। अगर आपको आसिया मसीह का मसला समझ नहीं ना आ रहा कि आसिया मसीह का मसला कैसे हल करना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप मुमताज हुसैन कादरी की कब्र भी खोल दें और सलमान तसीर की भी कब्र खोल दें, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, फैसला खुद ब खुद हो जाएगा कि आपको फैसला क्या करना है। तो लंबी चौड़ी तो बात है ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिन लोगों को गुलामी मंजूर हो ना, वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन हमें तो गुलामी मंजूर नहीं है ना। अल्लामा खादिम रिजवी का कसूर क्या है कि ये लोग जो सालों से दौड़ते जा रहे थे, तो अल्लामा खादिम रिजवी ने उनको रोकर पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, जी नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे, पर तब्दीली आ रही, हम जा रहे हैं। लोगों को अल्लामा खादिम रिजवी ने इन लोगों को आईना दिखाया। जब आईने में इनको अपना मुंह और दाढ़ी बड़ी बड़ी और खतरनाक जैसा मुंह नजर आया, तो वो कहने लगा, जी तुम तो गलत हो। बजाय इससे कि अल्लामा खादिम रिजवी को गलत कहो, अपने चेहरे की हजामत कराओ, इसको साफ सुथरा रखो, देखो कि तुम क्यों दौड़ रहे हो, अपना कोई मकसद है, कोई एक मंजिल चुन के बंदे को चलना चाहिए। और तुम तो माजल ये तो क्या मतलब कि हामिद, मुझे खुद कभी कभी समझ नहीं आती कि ये मसला और कह रहा है, ये अल्लामा इकबाल का ही पाकिस्तान है, यहाँ क्या हो रहा है। ये वो खित्ता था जिसकी तरह मेरे आका दो जहां ने अपने वजह अनवर करके मुस्कुराया करते थे। इसी खित्ते के लिए अल्लामा इकबाल कहते रहे कि वो जहां से आई थी मेरे अरब को ठंडी हवा, वही मेरा देश है, वही मेरा देश है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये छोटा तबका जिसकी तादाद तकरीबन 16 करोड़ के करीब है, उनको दीन समझ नहीं आया, और ये एक बंदा इमरान खान आ गया, इनको दीन सिखाएगा। वाह वाह भाई वाह, स्वाद आ गया। इकबाल फरमाते हैं, इमरान खान को जो कादियानियों से इतनी मोहब्बत है, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर भी कुछ आ रही होगी, ये जो बंदा इनके साथ इमरान खान के, ये कादियानी है। ये बात आप याद रखें। अगर आपको इतनी कादियानियों से मोहब्बत है तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जिसको हो काफिर की मौत पर दुख, कौन उसे कहता है मुसलमान की मौत मार। मैं हूँ आज की तारीख में, मुझे अल्लामा खादिम रिजवी कोई इख्तिलाफ नहीं है। आधे से ज्यादा अल्लामा इकबाल तो मैंने याद कर लिया सिर्फ उनकी तकरीरें सुनकर, बजाय इसके कि मैं गाने और फिल्में देखकर ये उनको याद करता गानों को। तो इसके बेहतर ये है ना कि मैं इकबाल को उनको तकरीरें सुन के इकबाल मुझे याद हो गया। यानी कि इकबाल याद करने पे भी अभी मुझ पर पाबंदी लगा दो, ये भी गलत है कि अल्लामा खादिम रिजवी की वजह से लोगों को अल्लामा इकबाल की पहचान हुई। यकीन माने कसम खुदा की उठाकर, तो हमें इकबाल की नहीं पहचान थी, नाम ही सुना था इकबाल, लेकिन पता भी नहीं था वो कौन है, उन्होंने क्या किया। स्कूल में भी एक ही वो कभी कभी जो फिक्रा दोहराते थे कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या, लोह कलम तेरे थे, ये भी हम सुनते थे। लेकिन पता ये भी नहीं था कि ये किसका शेर है। ये तो अल्लामा खादिम रिजवी ने हमें रूबरू कराया कि इकबाल कौन है। इकबाल जितना अल्लामा इकबाल को जितना अल्लामा खादिम रिजवी जानते उतना कौन जानता है? कोई नहीं जानता इस पाकिस्तान के अंदर। तो एक बंदा नमूस रसालत की बात कर रहा है, खत्म नबूवत की बात कर रहा है, ये बात आप अपने सामने रख लें, ये बात आप याद रख लें कि दीन इस्लाम को छोड़कर तुम लोग कहीं भी जिंदा नहीं रह सकते, कहीं भी तुम्हारी इज्जत नहीं है दीन इस्लाम को छोड़कर। इस बात को अल्लामा इकबाल ने भी कह दिया, आज से सदियों पहले 14 साल पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ये बात की थी। अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि याद रखो, अगर दुनिया में इज्जतें चाहते हो तो फिर उसी रास्ते पर चलकर इज्जतें मिलेगी कि जिस रास्ते पर चलकर हमने इज्जतें पाई। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 76 जंगें लड़ी हैं, ये बात याद रखना ज़ुल्फ़िकार याद के अंदर, वो भी जंगों में शिरकत करते रहे हैं। फरमाया उसी रास्ते पर चलकर इज्जत मिलेगी कि जिस रास्ते पर हमने चलकर इज्जत पाई।
تو یقیناً وہ دین کے راستے پر چلے تھے اور ہم بھی دین کے راستے پر چلیں گے ہی تو عزت ملے گی۔ اقبال نے بھی یہاں بات کی تھی کہ ذاک ملت را حیات از عشق است، برد و ساز کائنات از عشق است، آستین مصطفیٰ دینی حیات، زندگی کی رت وہی قانون ثبات۔ کہ مسلمان دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، متحد ہونا چاہتے ہیں، پاورفل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ دین اسلام کو پیچھے رکھ کر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں، حضور کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ تمہارا دشمن تم سے بہتر جانتا ہے۔ اسرائیل، آج سے کئی سال پہلے اسرائیل کی ایک عورت وزیر اعظم ہوا کرتی تھی، جب اس سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ بتاؤ تم نے مسلمانوں کو فلسطین کو کیسے قبض کر لیا، تو اس نے کہا کہ میں نے انہی مسلمانوں کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان پر قبضہ کیا کہ ان کے نبی کے گھر جو ہے دیا جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا، لیکن اس دن بھی ان کے گھر میں تلواریں لٹک رہی تھیں۔ تو میں نے جب دیکھا کہ یہ مسلمانوں نے تلواریں پھینک دی ہیں اور دیے کے لیے تیل خرید لیا ہے، تو میں یہ سمجھ چکی تھی کہ اب ان پر قابض ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو میں نے اسی وجہ سے ان کے نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ان کے اوپر قابض ہوئی۔ تو یعنی کہ وہ ایک غیر مذہب ہو کر بھی حضور کی تعلیمات پر عمل کرے اور قابض ہو جائے، تو ہم مسلمان ہو کر تعلیم کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہمیں روٹی نہیں ملے گی، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اور یار مسلمان ایک الگ قوم ہے دنیا میں، مسلمانوں کا دنیا میں دوست تو کوئی نہیں ہے سوائے مسلمان کے، کوئی دوست نہیں ہے مسلمان کا، یہ بات آپ لکھ لیں۔ اوپر سے کوئی بھی تم سے میٹھا ہوگا لیکن اندر سے وہ مسلمانوں کے خلاف آگے اگلتے ہیں، فتنے سوچتے رہتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے بھی یاد بات کی اپنے کلام میں، بچو ان لوگوں سے، یہ جو یورپ کے پیچھے لا کر تم پاکستان کے علماء کو اندر ڈال رہے ہو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، یقیناً یہ تمہارے لیے جوتوں کا باعث بنے گا، جوتے پڑیں گے تم کو۔ یہ بات ان قریب ہی، اگر لمبی دوڑ نہیں ہے، ان قریب ہی تمہیں پڑھنے والے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اور علامہ خادم رضوی صاحب کے ساتھیوں نے جیل کے اندر ایک عیسائی کو بمبر جیل میں انہوں نے ایک عیسائی کو وہاں جیل کے اندر ہی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ ایسے لوگوں کو جو جیل کے اندر جا کر بھی منہ سے رسالت کی بات کرو، ایسے لوگوں کو تم غلط کہتے ہو۔ یہ جیل میں جانا کوئی بڑی بات نہیں، ساری زندگی بھی ان کو جیل کے 40,000 بندوں کو جیل میں ابھی تک عالم دین کو ڈال دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ تم ساری زندگی بھی ان کو جیل میں رکھو گے، مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ان منہ سے رسالت کا کہ تم لوگ ان کو جیل میں ڈال کر پیچھے سے آسیہ مسیح کو فرار کر دو گے۔ مسئلہ یہ ہے۔ ہماری طریق حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کر ممتاز خان قادری تک ہماری طریق بڑی ہوئی ہے جیلوں میں ہی رہے ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کو بھی جیل میں زہر دیا گیا تھا شاید، اور امام احمد بن حنبل کو بھی دور وقت کے بادشاہ جو نشے میں غرور تھا طاقت کی، اس نے امام احمد بن حنبل پر ظلم کیا تھا، کوڑے آپ کو مارے تھے۔ امام حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ، علامہ فاضل خیر آبادی رحمۃ اللہ، علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہماری طریق ہی ہے۔ سچا بندے کو تو پھر لوگ جینے نہیں نہ دیتے ہیں، جو جس نے حق کی بات کر دی زمانہ اس کا دشمن بن گیا، اپنا بھی اور سچا بھی۔ لیکن کیا کریں، چلنا ہے، یہی حق ہے۔ علامہ خادم رضوی صاحب نے ہمیں علامہ اقبال کے روبرو کرایا، دین کی نصیحت دی، دین کا اصل نقشہ ہمیں دکھایا کہ دین کیا ہے، ہمارے بڑے کیا ہیں، ہم کون ہیں، ہمیں یہ پہچان کرائی کہ ہم کون ہیں، ہم انہیں کیسے غلط کر دیں۔ در حقیقت آج بھی ساری حقیقت کھلنے کے بعد بھی جو تبدیلی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اسلام کے مخالف جانا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ ہے ہی اسلام کے مخالف ہیں، وہ ہے ہی پاکستان کے مخالف ہیں۔ تو ان کا تو ہمیں کوئی حل نہیں کر سکتے، ان کا حل جب وہ اسلام کا نظام آئے گا تب ہی ہوگا، اور اسلام کا نظام انشاءاللہ جلدی آئے گا۔ میں اپنے چینل پر ایسی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میرے چینل پر صرف میں دنیا کی طاقت کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، لیکن یہ مجھے لگا کہ یہ کرنی چاہیے اپنی ویڈیو اپلوڈ۔ تو اگر آپ کو ویڈیو میری باتیں صحیح لگی ہوں تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔